राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत अच्छी कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था, जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। अब उसकी पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिससे दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। लेकिन उसका जो पुत्र जन्म हुआ, जिसका उसके दाहिने हाथ पर एक नीले रंग का बड़ा सा दाग था, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी घबरा गए। उन्होंने उस गांव के पंडित को बुलाया और उससे उस बच्चे के निशान के बारे में जानना चाहा। पंडित ने जब अपने पोथी पत्रा खोले और उन्हें देखकर बताया कि यह बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है। उसके जन्म के अनुसार वह बहुत भाग्यवान था। और पंडित ने यह भी बताया कि यह 14 साल की उम्र में ही एक राजकुमारी से विवाह करेगा और खुद वहाँ का राजा बन जाएगा। अब जो उस राज्य का राजा था, उसके वहाँ पर भी एक लड़की का जन्म हुआ। उसके हाथ पर भी ऐसा ही नीला निशान था, जिसे देखकर राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलवाया और उस राजकुमारी का भविष्य जानना चाहा। राजपुरोहितों ने जब राजकुमारी की कुंडली को देखा तो उन्होंने राजा को बताया कि यह एक बहुत ही भाग्यशाली कन्या है, लेकिन इसका विवाह एक गरीब लड़के के साथ होगा और वह भी 14 साल की उम्र में इसकी शादी हो जाएगी। यह सुनकर राजा बहुत आग बबूला हुआ। लेकिन जब मंत्रियों ने उसे समझाया कि देखो, यह तो भविष्य काल की बातें हैं, जो लिख गया है किस्मत में उसे कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए अभी से परेशान क्यों होते हो, अभी तो 14 साल होने में बहुत समय है। और राजा ने भी उनकी बात मान ली और वह भी अपने राजकाज के कामों में लग गया। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते रास्ता भूल गया और वह रास्ता भटक गया तो उसी गांव में आ गया जहां उस बालक का जन्म हुआ था। गांव वालों ने उस राजा को पहचाना नहीं, क्योंकि उन लोगों ने कभी उसे देखा नहीं था। तब गांव के एक बूढ़े ने, जो गांव के बुजुर्ग थे, चौपाल पर बैठे हुए थे, वहां पर राजा आकर उनके पास बैठ गया। बातों बातों में ही उस बूढ़े ने राजा को बताया कि कुछ दिन पहले उनके गांव में एक ऐसा भाग्यशाली बच्चा पैदा हुआ है, जो 14 साल की उम्र में ही इस राज्य की राजा की जो लड़की है उससे विवाह करेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने अभी जो है अपने राजपुरोहित की भविष्यवाणी भी उसे याद आ गई। तब राजा ने उससे पूछा कि वह लड़का कहाँ है जिसने यहाँ जन्म लिया है। तब वह बूढ़ा आदमी बोला कि वह राजा बहुत गरीब किसान की बीवी है, वह बहुत ही गरीब है जिसके घर में उस बच्चे ने जन्म लिया है। राजा ने मन ही मन सोचा कि क्यों न मैं उस गरीब औरत से उस बच्चे को लेकर उसे मार दूं, तो आगे का कोई मेरी बेटी से शादी करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तब राजा ने उस गरीब औरत को घर चलने के लिए उस बूढ़े से बोला। जब बूढ़ा उस गरीब औरत के घर राजा को लेकर पहुंचा तो राजा ने उस गरीब औरत से कहा कि इस बच्चे को मुझे दे दो। तो उस गरीब औरत ने अपने बेटे को देने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं देगी। तब राजा ने कहा कि मैं इस बच्चे को मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सही से इसकी परवरिश नहीं कर पाओगी, क्योंकि यह 14 साल की उम्र में ही राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। जब यह बच्चा सही से पालन पोषण होगा, इसका मैं राजा हूँ और राजकुमारों की तरह इसका पालन पोषण करूँगा, तो इसकी शादी राजकुमारी के साथ करवा दूंगा। लेकिन राजा तो छल कर रहा था। वह तो सोच रहा था कि कैसे भी यह बच्चा उसे मिल जाए और वह इसका काम तमाम कर दे। जब वह किसान की बीवी अपने बच्चे को देने के लिए तैयार नहीं हुई तो गांव के बूढ़े लोग उससे बोला कि क्यों नहीं, तुम इसे सही से नहीं पाल सकती हो तो इसे दे दो। इससे अच्छा है राजा उस बच्चे को अच्छे से परवरिश करेगा
और जब यह बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन वह औरत नहीं मानी। तब राजा ने उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि यह धन तुम रखो और अपने गरीबी के दिनों को भूल जाओ और इस बच्चे को मुझे दे दो। तब उस गरीब किसान की पत्नी को भी कुछ विश्वास होने लगा और उसने अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उस छली राजा को दे दिया। अब शाम को जब किसान घर आया तो वह उसकी पत्नी ने उसे सारी बातें बताई। अब वह जो किसान अपनी बीवी से बहुत गुस्सा हुआ कि कोई औरत अपना बच्चा भला कैसे दे सकती है। तो उसने कहा कि अब जो होना था वह तो हो गया। तो अब वह राजा उस लड़के को लेकर वहाँ से चला गया। तो उसने अब कहा कि अब जो ईश्वर की इच्छा है, किसान ने भी यही सोच लिया कि जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। सोच विचार के बाद वह भी अपने काम में लग गए और उधर राजा ने एक लकड़ी का संदूक खरीदा और उस संदूक में उस बच्चे को डालकर बहते हुए पानी में छोड़ दिया। उसने सोचा कि दम घुटने से यह बच्चा संदूक के अंदर ही मर जाएगा और यह सोचकर वह मन ही मन राजा बहुत खुश हो रहा था कि उसने अपनी प्यारी सी बेटी को इस से विवाह नहीं होगा और इस अनचाहे पति से उसे छुटकारा मिल जाएगा। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वह लकड़ी का संदूक बहते बहते एक केवट के पास आकर उसकी नाव के सामने अटक गया। जब उस केवट ने उस लकड़ी के संदूक को बाहर निकाला और उसे खोल कर देखा तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस बक्से के अंदर उसने सोचा था कि कुछ होगा। जब उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें धन वगैरह तो नहीं था, लेकिन उसमें एक छोटा सा बहुत प्यारा सा बच्चा था जो कि बहुत ही सुंदर था। उसने जल्दी से उस नदी में से पानी लिया और 2-4 बूंद पानी उस बच्चे के मुंह में डाला, जिससे बच्चे ने पानी को पी लिया और उसने आंखें खोल दी। अब बच्चे को जब उस चेहरा खिलखिलाया तो उसे देखकर केवट बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से उस संदूक में से उस बच्चे को बाहर निकाला और अपने सीने से चिपका लिया, क्योंकि जो केवट था वह निसंतान था। उसके और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वे दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि उन्हें कैसे भी एक बच्चा हो जाए, लेकिन उन्होंने इससे भगवान की से प्रार्थना करते थे और इन्होंने उन्हें भगवान का आशीर्वाद समझकर उस बच्चे को पालना पोसना शुरू कर दिया। जब वह बच्चे को लेकर अपने पत्नी के पास गया तो पत्नी भी यह देखकर बहुत खुश हुई और उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण बिल्कुल अपने बेटे की तरह करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और ऐसे करते करते 14 साल होने को आए। एक दिन की घटना ऐसे घटी कि जिस बच्चे के जन्म की भविष्यवाणी को सच्चा सिद्ध कर दिया, जो ऐसी घटना घटी कि जो उस भविष्यवाणी को सच करने वाली थी। एक दिन राजा अपने महल से शिकार करने के लिए निकला, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला और वह भी रास्ता भटक गया और नदी पार अचानक उसी गांव में पहुंच गया, क्योंकि रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ गया जिसमें राजा घिर गया और राजा भटकते भटकते उसी केवट के घर पहुंच गया, जहां दरवाजे पर वह लड़का बैठा हुआ था। लड़का बहुत ही सुंदर था। उसे देखकर जो भी कोई एक बार उसे देख लेता तो देखता ही रह जाता। उसके चेहरे पे बहुत ही गजब का आकर्षण था। जब वह राजा उस लड़के के पास पहुंचा तो उसने पूछा कि यहाँ मैं कुछ रुक सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, आज आप यहाँ रुक सकते हो। जब उसने लड़के को देखा तो उसने केवट से पूछा कि यह तुम्हारा पुत्र है। तो केवट ने कहा कि हाँ, यह हमारा पुत्र है। अब केवट की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर पुत्र केवट का, लेकिन यह तो बहुत सुंदर है, इसके चेहरे पर तो बहुत तेज है। तब उसने कहा कि सच सच बताओ, यह तुम्हारा पुत्र है। तब केवट ने कहा कि आज से 14 साल के करीब एक लकड़ी का संदूक नदी में तैरता हुआ आया था और उसमें यह लड़का था। हमारे कोई औलाद नहीं थी तो हमने इसे अपने बेटे की तरह पाला पोसा है। अब यही हमारा बेटा है। यह सुनते ही राजा को अपनी पुरानी बात तुरंत याद आ गई कि यह मैं जिस बच्चे को मरा हुआ समझ रहा था, लेकिन वह तो अभी तक जीवित है। ऐसा सोचकर राजा ने
फिर छल से काम किया और उसने अपने मन ही मन एक योजना बना ली। अब उसने केवट से कहा कि तुम्हारा पुत्र मेरा एक पत्र रानी के पास भिजवा सकता है। मुझे रानी के पास एक जरूरी पत्र भेजना है। मैं इस काम के लिए तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। लड़के ने फौरन हाँ कर दी। केवट तो फिर भी मना कर रहा था कि नहीं, मैं दे आऊंगा। लेकिन लड़के ने कहा कि नहीं पिताजी, आप घर संभालिए, यह पत्र रानी माँ को मैं देकर आऊंगा। और जब राजा ने एक पत्र लिखा, उसमें लिखा कि यह लड़का जो तुम्हारे पास मेरा पत्र लेकर पहुंचे तो तुम इसे तुरंत मरवा देना और महल से दूर दफना देना, ताकि इसका पता भी किसी को ना मिले, और वो मेरे वापस आने से पहले यह काम हो जाना चाहिए। इतना पत्र में लिखने के बाद उसने मोहर बंद कर वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का अब उस पत्र को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। चलते चलते वह अपने घर से बहुत दूर निकल आया और राजमहल का रास्ता वह नहीं ढूंढ सका और जंगल में ही भटकने लगा। अब भटकते भटकते शाम हो चुकी थी और अंधेरा भी होने लगा था। जब जंगल में अंधेरा हो गया तो उसे दूर से रोशनी आती हुई दिखाई दी, तो वह दौड़कर उस रोशनी की तरफ गया तो देखा कि वहां पर एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह उस घर में घुसा तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाए बिल्कुल अकेली बैठी है। वह उस औरत के पास गया और उसने उस औरत से पूछा, माई, क्या मैं एक रात आपके यहाँ गुजार सकता हूँ? उस औरत ने जब उस लड़के को सामने देखा तो पहले तो डर गई। फिर उसने उस लड़के से पूछा, बेटा तू कहाँ से आया है और तुझे कहाँ जाना है? लड़के ने जवाब दिया, माई, मैं पास के गांव से ही आ रहा हूँ और मैं वहाँ केवट का बेटा हूँ और मुझे रानी माँ को यह खत देने जाना है, पर मैं इस जंगल में रास्ता भूल गया हूँ। रास्ता ढूंढते ढूंढते शाम हो गई है। अंधेरे में मुझे यही घर दिखाई दिया, इसलिए मैं रात गुजारने के लिए यहाँ आ गया हूँ। उस बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह डाकुओं के ठहरने की जगह थी और वह बूढ़ी औरत उन डाकुओं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने उसे देख लिया तो उसे मार डालेंगे। लड़के को जब यह पता चला कि यह तो डाकुओं का घर है तो पहले तो वह कुछ डरा। फिर उसने डाकुओं के घर में घुस आया है यह सोचकर वह बहुत घबरा गया। लेकिन फिर उसने सोचा कि अब मैं अंधेरे में कहाँ जाऊंगा, कहीं और भी तो जाना आसान नहीं है। और दिन भर चलते चलते रहने के कारण वह बहुत थक भी चुका था, सो उसने बहुत जोरों की नींद भी आ रही थी। वह उस बुढ़िया के कहने पर घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू उस घर में आए तो किसी और को अपने घर में सोता देखकर अपनी नौकरानी पर बहुत गुस्सा करने लगे। बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकों के सरदार के हाथ में रख दी, जो उस लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मोहर देखकर उन डाकों को उस चिट्ठी पर कुछ शक हुआ। सरदार, जो डाकों का सरदार था, उसने बड़ी सावधानी से उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो सोते हुए उस लड़के पर उसे बहुत तरस आया। उसने उस चिट्ठी को फाड़ दिया और एक दूसरी चिट्ठी उसमें रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही यह लड़का राजमहल पहुंचे तो तुम इस लड़के से अपनी राजकुमारी का विवाह तुरंत करा देना। यह काम मेरे वापस आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यह खत उन्होंने उस लड़के के सामने रख दिया और सुबह होने से पहले ही डाकू वहां से चले गए। सुबह जब वह लड़का सोकर उठा तो उस बूढ़ी औरत ने उसे जलपान कराया और फिर लड़का राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने वह खत रानी माँ तक पहुंचा दिया। रानी ने जब खत पढ़ा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा ने यह कैसी आज्ञा दी है, एक अनजान लड़के से वह अपनी राजकुमारी का विवाह कर दे। खत पर राजा की मोहर लगी हुई थी, अतः कोई धोखा या कोई संदेह वाली तो कोई बात ही नहीं थी। राजा ने वापस आने से पहले ही उसे अपनी बेटी का विवाह इस लड़के से करना था। रानी ने लड़के को अपने पास बुलाया। उसका भोला भाला सुंदर चेहरा उसे बहुत पसंद आया। उसने अगले ही दिन अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। लड़का राजकुमारी के साथ सुख से उस महल में ही रहने लगा। कुछ महीनों बाद राजा वापस अपने राजमहल में आया
तो उस लड़के के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। पर उसे जैसे ही यह पता लगा कि रानी ने राजकुमारी का विवाह उसी लड़के से करवा दिया है, तो राजा बहुत गुस्सा हुआ। जिस बात को वह नहीं होने देना चाहता था, लेकिन नियति ने उसे ऐसा ही कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि आपने जो खत भेजा था, मैंने तो वैसे ही उस लड़के से राजकुमारी की शादी की है। जब राजा ने अपनी पत्नी से वह खत मांगा, तो राजा ने उस लड़के से राजकुमारी के विवाह की बात लिखी देखकर बहुत हद परेशान हो गया और बहुत अचंभित भी हो गया कि उस खत में ऐसा कैसे लिखा। उस लड़के पर शक हुआ कि कहीं वह पढ़ा लिखा है, तो जरूर रास्ते में खत बदल दिया होगा। उसने लड़के को अपने पास बुलाया और उससे सारी सच्चाई बताने के लिए कहा। लड़का बोला कि हे राजन, मुझे कुछ नहीं पता इस खत में आपने क्या लिखा था क्योंकि मैं तो इसे ऐसा ही लेकर आ गया। हाँ, जंगल में मैंने एक पुराने घर में रात जरूर गुजारी थी, क्योंकि मैं राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ पाया था और जंगल में भटक गया था। राजा को उस लड़के की बात पर विश्वास नहीं हुआ। वैसे भी राजा को उस लड़के से बहुत नफरत थी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी से उसकी शादी हो। उसकी बेटी से शादी करने के बाद वह इस राज्य का राजा बने। वह लड़के से बोला, मेरी गैर हाजिरी में रानी ने मेरी बेटी की शादी तुझ जैसे कंगाल से कर दी है, पर मैं इस शादी को तब तक नहीं मानूंगा जब तक कि तू मुझे शैतान के 3 सोने के बाल नहीं ला कर देगा। जब तू ये 3 सोने के बाल मुझे ला कर देखा, तो तभी मैं मानूंगा कि तू बहादुर है और सही मायने में मेरी बेटी का पति बनने लायक है। राजा की ऐसी असंभव शर्त इसलिए रखी थी कि 3 सोने के बाल ढूंढते ढूंढते ही यह लड़का कहीं मर खप जाएगा। इस प्रकार उसे लड़के से इससे अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। अब लड़के ने आगे राजा की आज्ञा का पालन करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया, क्योंकि अगर वह राजा की आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो भी राजा उसे मरवा देगा। इससे अच्छा है कि बाहर जाकर ढूंढने पर शायद वह 3 सोने के बाल लाने में सफल हो जाए। वह अगले ही दिन मुंह अंधेरे ही शैतान के सोने के बाल ढूंढने निकल पड़ा। चलते चलते वह एक बहुत बड़े शहर में पहुंचा। शहर की सीमा पर एक बड़ा सा गेट था, जिस पर हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाही ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा क्या काम है, क्या तुम कुछ जानते हो? लड़का बोला, मैं सब कुछ जानता हूँ। सिपाही बोला, अगर तुम जानते हो तो हम पर भी एक मेहरबानी कर देना। लड़का कहने लगा कि मेरी बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। जिस लड़की से मेरी शादी हुई है, राजकुमारी से, जो राजा है वह मुझे अपना जमाई बनाने के लिए तैयार नहीं है, और उसने कहा है कि शैतान के 3 बाल लेकर आओ जो सोने के हों। अब मेरी यह दुख भरी कहानी सुनकर उस जो सिपाही था वह बोला कि जब तुम्हें शैतान मिल जाए, क्योंकि वह सब उत्तर जानता है, तो हमारा भी उससे पूछना कि हमारे जो शहर की सीमा पर यह जो कुआं है, इसमें पहले मीठा पानी निकलता था, अब इसमें पानी ही नहीं है, सूख गया है। क्यों सूख गया है? इस प्रश्न का उत्तर भी तुम लेकर आना। लड़का बोला कि ठीक है, जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा तो तुम्हें भी बताऊंगा। इतना कहकर वह गेट से आगे निकल गया। उसके बाद वह एक दूसरे शहर में पहुंचा। वहां पर भी हथियारबंद सिपाही पहरा दे रहे थे। उन सिपाहियों ने भी लड़के से पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब वह लड़का बोला कि मेरी बहुत दुख भरी कहानी है। मेरी पत्नी को मेरा जो राजा है मुझे सौंप नहीं रहा है, मुझे अपना जमाई मानने से इनकार कर रहा है। उसने शर्त रखी है कि अगर मैं शैतान के 3 सोने के बाल लेकर आऊंगा तो ही वह मुझे अपना जमाई मानेगा। तब वह सिपाही बोला कि शैतान के पास जा रहे हो तो हमारे भी प्रश्न का उत्तर लेकर आना कि हमारे शहर की सीमा पर जो सेब का पेड़ लगा है, उसमें पहले सोने के सेब लगते थे, अब वह पूरी तरह सूख गया है और इसमें पत्तियां भी नहीं लगती हैं। ऐसा क्यों है? लड़का बोला कि ठीक है, तुम इंतजार करो, जब मैं अपना काम पूरा करके आऊंगा तो इसका जवाब भी जरूर लाऊंगा। इतना कहकर वह लड़का आगे बढ़ गया।
चलते चलते तीसरे शहर की सीमा पर पहुंचा तो वहां पर एक बड़ी सी नदी थी जिसमें एक छोटी सी नाव थी और एक नाविक उस पर बैठा था। नाविक ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या तुम मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? लड़का बोला, मैं क्या बताऊंगा, मैं तो खुद ही, इतनी दुख भरी कथा है मेरी। मेरे तो जो राजा की लड़की से शादी हुई है, लेकिन राजा उस शादी को मानने के लिए तैयार नहीं है और मुझे तो सैनिक जो शैतान के सोने के बाल लाने हैं, तभी वह मुझे अपना जमाई मानेगा, नहीं तो वह मेरी शादी को अपना ही नहीं रहा है। तब उस नाविक ने कहा कि जब तुम शैतान के पास जाओ तो मेरी भी जो है प्रश्न है उसका उत्तर लेकर आना कि मैं जो है दिन रात क्यों यह नाव चलाता रहता हूँ, मुझे इससे कब छुटकारा मिलेगा और कैसे मिलेगा? लड़का बोला कि ठीक है, जब मैं यह न मुझे तुम नदी पार करवा दो, जब मैं शैतान के पास 3 बाल लेकर आऊंगा तो तुम्हारा प्रश्न भी जरूर पूछ कर आऊंगा। नाविक ने उसे अपनी नाव पर बैठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ दिया। जैसे ही वह नदी के दूसरे किनारे पर गया, उसे वहां नीचे की ओर जाने वाला कच्चा और अंधेरा सा रास्ता दिखाई दिया। वह उसी रास्ते पर चल पड़ा। काफी नीचे पहुंचने पर उसे एक बूढ़ी औरत आंगन में बैठी हुई दिखाई पड़ी। जैसे ही उसने उस घर में प्रवेश किया तो उस बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, अरे बच्चे, तू कौन है और यहाँ पर क्यों आया है? तुझे पता नहीं यहाँ पर शैतान रहता है? लड़का बोला, मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ, अब तुम मेरी सहायता करो। मुझे शैतान के सिर के 3 सोने के बाल चाहिए, नहीं तो मुझे मेरी पत्नी वापस नहीं मिलेगी। अब लड़के ने उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताई तो बूढ़ी औरत बोली कि ठीक है बेटा, पर यह तो तेरी बहुत बड़ी मांग है, मैं इसे पूरा करना इतना आसान नहीं है। जब राक्षस घर आकर तुझे देखेगा तो कहीं तुझे कच्चा ही नहीं चबा जाए, लेकिन जो राक्षस है वह हमेशा सच्चे लोगों की रक्षा करता है और जो छल कपटी होते हैं उन्हें वह मारकर खा जाता है। तब बूढ़ी माँ ने उस लड़के को एक चींटा बनाकर अपनी साड़ी के आंचल में छिपा लिया। लड़का बोला, बूढ़ी माँ, मुझे 3 सवालों के भी जवाब पूछने हैं, तुम जो है यह सवाल भी राक्षस से पूछ लेना। उसने कहा कि सबसे पहले तो पहला सवाल तो मेरा यह है कि एक कुआं है जिसमें से पहले शरबत की तरह मीठा जल निकलता था, लेकिन आजकल वह सूख क्यों गया है? मेरा दूसरा सवाल है कि एक सेब का पेड़ है जिस पर पहले सोने के सेब लगते थे, अब उस पर पत्ते भी नहीं लगते हैं, वह पेड़ क्यों सूख गया? तीसरा सवाल है कि एक नाविक को क्यों हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता है, उसे उससे छुटकारा क्यों नहीं मिलता है, वह दिन रात उसी नाव पर बैठा रहता है। बूढ़ी औरत कहने लगी कि ये तीनों सवाल तो बड़े कठिन हैं, ऐसा है शैतान को आने दो, मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी, पर अब तू चुपचाप छुप जा, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। शाम को राक्षस घर पहुंचा। घर घुसते ही उसने शोर मचाना शुरू किया, मानुष खाऊंगा, मानुष खाऊंगा, और मुझे तो घर में किसी मनुष्य की गंध आ रही है, आज जरूर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कौन आदमी आया था? इतना कहकर उसने पूरे घर में झांक कर देखा, पर उसे कोई मनुष्य नहीं मिला। तब वह बूढ़ी औरत उस पर गुस्सा करने लगी और बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने पूरा घर साफ किया है, मुझे तो यहाँ कोई मनुष्य नहीं दिखाई दिया, लगता है तेरी नाक में ही मनुष्य की गंध घुस गई है, चुपचाप आराम से बैठा और भोजन कर। राक्षस को जब कोई मनुष्य नहीं मिला तो उसने अपनी माँ की बातों पर विश्वास करना पड़ा। वह चुपचाप खाना खा ही रहा था और वहीं जमीन पर बिछी चटाई पर लेट रहा था। तब उसकी माँ ने उससे कहा, शैतान से कहा कि जितने भी लोग थे उनको तो तू खा गया है, मैं ही बची हूँ, मुझे भी खा ले, मानुस खाऊंगा, मानुस खाऊंगा। वो कहने लगा, भला मैं तुझे कैसे खा लूंगा, तू तो मेरी माँ है। तब उसने कहा कि एक लड़का है और एक राजा है, राजा की लड़की से लड़के की शादी हुई है, लेकिन राजा उस लड़के को अपना जमाता मानने के लिए तैयार नहीं है, और वह राक्षस के 3 बाल मतलब उसने मांगे हैं, उसकी उसने शर्त रखी है, अगर वह राक्षस के 3 बाल लेकर आएगा तो वह उसे अपना जमाता मान लेगा। और एक जो है
सेब का पेड़ है, उस पर पहले सोने के सेब लगते थे, लेकिन आजकल वह सूख गया है, उस पर पत्तियां भी नहीं आती हैं। एक और राजा के राज्य में एक कुआं था, जो कुआं में पहले मीठा जल निकलता था, लेकिन अब उस कुआं सूख गया है, उसमें बिल्कुल भी जल नहीं है। और एक राज्य में जो है एक नाविक है, वह दिन रात नाव चलाता रहता है, उसे नाव से कैसे छुटकारा मिलेगा। तब वह शैतान बैठकर सोचने लगा और कहने लगा, माँ, आज तो ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। वह कहने लगी, बेटा, तुम जो कह रहे हो मानुस खाऊंगा मानुस खाऊंगा, तो आप बताइए पहले मुझे कि ये इन सवालों का जवाब तुम्हारे पास है। तब राक्षस कहने लगा कि हाँ माँ, इन सवालों का जवाब मेरे पास है, मैं इन सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन मैं अब उस राजा को नहीं छोड़ूंगा जिसने उस बेचारे बच्चे के साथ ऐसा किया है। तब वह कहने लगी, वह बेचारा बच्चा, अगर तू मुझे वादा करे कि उस बच्चे को नहीं खाएगा तो वह बच्चा मेरे पास ही है। तब वह लड़का, उसने जो चीटा बनाकर अपने आंचल में छिपाया हुआ था, उसको सही रूप में ले आई। वह इतना सुंदर था, इतना सुंदर था और मासूम था कि उसे देखकर जो शैतान भी अपना आपा खो बैठा और इतना मोहित हो गया। उसने कहा कि राजा ने तुझसे 3 बाल मंगाए हैं, मैं तुझे अपने सारे सोने के बाल दे देता हूँ। उसके बाल, शैतान इतना लंबा तगड़ा था, उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसने कहा कि तू ये 3 बाल राजा को देना, बाकी सोने के सारे बाल अपने पास रखना, और उसे ढेर सारा सोना चांदी भी देता है। उसके बाद जो है वह कहता है कि मेरे 3 सवाल और हैं, उनका भी मुझे जवाब चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है। राक्षस ने कहा कि जो कि वो सेब का पेड़ है, उसकी जड़ में एक चूहा है जिसने उसकी सारी जड़ों को कुतर दिया है, और इस कारण वह सेब का पेड़ सूख गया है और ना ही उसमें फल लगते हैं और ना ही उस पर पत्तियां आती हैं। जब उस चूहे को वहां से हटा दोगे, खाना पानी दोगे, तो वह उस पर हट जाएगा और वह फिर से सोने का पेड़ सही हरा भरा हो जाएगा और उस पर फिर सोने के सेब लगने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद राक्षस ने कहा कि जो कुआं है, उस कुएं की तलहटी में एक राक्षस रहता है, जो कि एक मेंढक रहता है जो कि शापित है, उसे श्राप लगा हुआ है, उस मेंढक को तुम जो मारेगा। अब जो है उसने कहा कि ठीक है। उसने जो बोला कि ये जो मेंढक है वो शापित है, जिसकी वजह से वह सारा पानी सूख गया है, और वह बहुत बड़ा मेंढक है, उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा जब वह सूख जाएगा। उसने तीसरा सवाल पूछा कि वह नाविक है, जो वह क्यों दिन रात उस नाव को चलाता रहता है। तो उसने कहा कि जो वह नाविक है, एक बार किसी पंडित को वह नाव पार करा रहा था, लेकिन वह पंडित उसकी नाव से नीचे गिर गया, नदी में डूबने लगा, तो उसने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। तब उस पंडित ने उसे श्राप दिया कि तू दिन रात यही नाव चलाता रहेगा, अगर वह अपना चप्पू किसी और के हाथ में दे देगा तो वह इससे छुटकारा पा लेगा और उसका श्राप खत्म हो जाएगा। यह सुनकर वह लड़का अब वहां से बहुत सा धन लेकर गधे, उसने 2 गधों पर अपना जो धन लाद लिया और जो उसे उसने दिया था शैतान ने, और सोने के बाल लाद कर चल दिया। जब वह पहले सिपाही के पास पहुंचा तो उसके प्रश्न का उत्तर उसने बताया और बहुत सा धन गधे पर लाद कर उसको इनाम दिया। सोने के 3 बाल और गधों पर ढेर सारा धन लेकर वह जो अब सबका जवाब देता हुआ आगे बढ़ने लगा। आगे जब नदी मिली, नदी पर वह केवट मिला, तो उसने उसे थोड़ा धन दिया और कहा कि यह धन जो तुम अपनी नाव में रखना, और कुछ धन मैं ले जाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे नाव से नदी पार कराई है। तो उसने उसे बताया कि जब तुम अपना चप्पू किसी दूसरे के हाथ में पकड़ा दोगे तो तुम्हारी जो है श्राप मुक्त हो जाओगे, और जो तुम्हारा श्राप है वह दूसरे व्यक्ति पर आ जाएगा। तो वह बोला कि ठीक है। अब वह आगे चला तो उस नगर में पहुंचा जहाँ सिपाही पहरा दे रहे थे। उन्होंने पूछा कि भाई, हमारे प्रश्न का उत्तर तुम लेकर आए हो?
तो उसने सिपाही से बताया कि तुम्हारा जो पेड़ है सोने का, इसकी जड़ में चूहा लगा हुआ है। उस चूहे को तुम जो खाना पानी दो तो वह हट जाएगा और तुम्हारा पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। उसके बाद वह आगे बढ़ा। आगे उसे वही जो दूसरा तीसरा शहर था वो मिला। वहाँ पर भी जो सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाहियों ने उससे पूछा कि तुम जो हमारे प्रश्न का उत्तर बताया, तो उसने बताया कि तुम्हारा जो कुआं है उसकी तलहटी में एक बहुत बड़ा मेंढक है जो कि शापित है। उसके श्राप के कारण ही यह कुआं जो है सूख गया है। तुम उस मेंढक को मार दो तो तुम्हारे कुएं में फिर से पानी आ जाएगा। अब जो राजा थे दोनों राज्यों के, उन्होंने भी उसे खूब सारा धन दिया, क्योंकि जब उन्होंने उस मेंढक को मार दिया तो कुएं में पानी आ गया। इससे राजा बहुत खुश हुआ। अब जो दूसरा राजा था उसके भी जो पेड़ के नीचे चूहा निकला, उसे खाना पानी देकर अलग कर दिया, तो उसका भी पेड़ हरा भरा हो गया। अब वह काफी धन लेकर राजा के पास पहुंचा। अब और सोने के बाल लेकर और गधों पर जो सोना चांदी भरा हुआ था। राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें इतना सारा ढेर सारा धन कहाँ से मिला? लड़का बोला, मैं नदी के उस पार गया था, वहाँ मुझे बहुत सा धन शैतान ने दिया, और ये शैतान के बाल हैं, इनमें से 3 सोने के बाल तुम ले लो, बाकी के बाल मेरे हैं। राजा को अब क्या था, उसे अपना जमाता मानना पड़ा और उसको वहाँ का राज्य सौंप दिया, वहाँ का राजा बना दिया। अब राजा को लालच आ गया था और राजा से उसने पूछा कि ठीक है, अब तुम मुझे यह भी बताओगे कि मेरे असली माता पिता कौन हैं? तब राजा ने उसे उसके असली माता पिता उस गांव में जो किसान और किसान की पत्नी थे उनको बताया। उसने कहा कि केवट ने तो तुम्हें पाला पोसा है, लेकिन तुम्हारे असली माता पिता वो गरीब किसान और उसकी पत्नी हैं। तब उस लड़के ने अपने माता पिता को बुलाया और उन्हें आदर सहित राजभवन में ठहराया, और जो केवट और उसकी पत्नी थी उनको भी उसने बुलवाया और उनको भी पूरा सम्मान दिया कि मेरे असली माता पिता तो मुझे पालने वाले हैं। उनको भी उसने अपने सगे माता पिता की तरह सम्मान दिया। अब वह एक राजा बन चुका था। अब जो राजा था वह बहुत लालच में आ गया और उसने सोचा कि जो नाविक बैठा है, जो केवट है नाव पर बैठा, वो सबको इतना धन दे रहा है उधर नाव पार कराकर, तो क्यों ना मैं भी और धन लेकर आ जाऊं, क्योंकि राजपाट पर तो इस लड़के का राज हो गया है। अब लालची राजा इतना सुनकर नदी की ओर चल पड़ा। वहाँ सचमुच में एक छोटी सी नाव पर एक नाविक बैठा था। राजा ने उस केवट के पास गया और उसके हाथ से उसका चप्पू लेकर खुद नाव चलाने लगा। अब उस नाविक को जो है, जब उसने उसके हाथ में से चप्पू ले लिया तो राजा उस चप्पू को दिन रात चलाने लगा और वह नाविक नाव से उतरकर अपने घर चला गया, क्योंकि जो श्राप था वह राजा के लग गया। अब दिन रात राजा उस में चप्पू चलाता है उस नाव को दिन रात, और सब अपने घर खुशी से रहते हैं। क्योंकि राजा ने छल किया तो उसके साथ भी छल हुआ, क्योंकि उसने जो है जो कर्म किए उसकी सजा राजा को मिली। इसलिए और जो लड़का था वह रानी और राजकुमारी के साथ और अपने दोनों माता पिताओं के साथ, केवट और केवट की पत्नी, किसान और किसान की पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा और राज्य करने लगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। राधे राधे।